जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एफजा ने 2 मांगे रखी है सरकार के आगे कि मीडिया के लिए मीडिया निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए, जनहित के लिए गारंटेड अधिकार आयोग, यानी पत्रकारों को देश के चौथे स्तंभ जैसी मान्यताएं होनी चाहिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जैसी, क्योंकि चौथा स्तंभ पत्रकारों को कहा जाता है। ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है पत्रकारों को कि जो छोटे स्तरीय पत्रकार होते हैं, यानी एक थाने स्तरीय पत्रकार, उनको कोई व्यवस्था नहीं है, ना तहसील स्तरीय पर कोई ऐसा मीडिया हाउस निर्माण भी नहीं है जहां से हम लोग खबर भेज सकें। खबर भेजने में दिक्कतें हैं, तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारों को भी चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसलिए चेयरमैन साहब ने मांग रखी कि पत्रकारों को चौथे स्तंभ जैसी मान्यताएं हों और गारंटेड अधिकार आयोग, यानी जनता के लिए हर एक चीज की गारंटी मांगी। जैसे कि 100 रुपए की हम लोग घड़ी भी खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं तो दुकानदार से गारंटी मांगते हैं कि कितने दिन तक चलेगा, और हम लोग अपना इतना कीमती वोट जिस नेता को दे देते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री को, उससे कोई गारंटी नहीं मांगते। हमारे एफजा चेयरमैन माननीय रविंद्र मिश्रा जी ने मांग की कि हमारे वोट की भी गारंटी होनी चाहिए, यानी सीधे मांगा कि हम लोग अपनी, यानी 100 रुपए की चीज की गारंटी दुकानदार से मांगते हैं, अपना इतना कीमती वोट यानी जिस नेता को दे देते हैं उससे गारंटी क्यों नहीं मांगते। चेयरमैन एफजा माननीय रविंद्र मिश्रा जी ने मांग रखी सरकार के आगे है कि हमारी वोट की भी गारंटी होनी चाहिए। जैसे कि चुनाव भरते समय सांसद, विधायक, मंत्री एक प्रधान से लगाकर एक प्रधानमंत्री तक अपनी चले का ब्यौरा चुनाव आयोग को भेजता है, ठीक उसी प्रकार अपने 5 साल का कार्य का ब्यौरा चुनाव आयोग को भेजे। निर्धारित 5 वर्ष में अगर कार्य पूरा ना कर पाए तो चुनाव आयोग से अयोग्य घोषित कर दे। यदि 80% से काम कम रह जाए तो हर एक चीज की रिकवरी और जेल भी जाए। सब जानते हैं कि हमारे देश में FDI देश का षड्यंत्र है। सब जानते हैं कि आप यही मान लीजिए कि शाहजहांपुर दूर नहीं, पास में ये जिला शाहजहांपुर की यदि कोई फैक्ट्री आए आपके यही गोला में, तो वो फैक्ट्री शाहजहांपुर से आएगी और वो फैक्ट्री आएगी तो यानी पैसा अपना लगाएगी। जब अपना पैसा लगाएगी तो कमाने के लिए लगाएगी, ना कि बर्बाद करने के लिए लगाएगी। जब वो कमाएगी तो वो पैसा अपने शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट ले जाएगी कि आपके गोला में आप लोगों को दे जाएगी, ये बताइए। तो यानी अपने यहाँ ले जाएगी। अब ये बताइए, जब हमारे देश में आज के 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से लोग, विदेशी लोग आए थे और हमारे देश में छोटा छोटा व्यापार किए, उसके बाद हमारे देश को गुलाम बना लिया। अब ये सोचिए जरा, जब हमारे देश में कोई भी फैक्ट्री आएगी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ऐसे ही कोई फैक्ट्री आएगी, यानी मोदी जी क्या करते हैं, इस वक्त खुली छूट दे रखे हैं FDI की कि विदेशी लोग आए और हमारे देश में व्यापार करें। जब व्यापार करेंगे तो यानी वही शाहजहांपुर की स्थिति बता रहा हूँ कि जैसे कि दूसरी देश की कंपनी आएगी तो अपने देश से पैसा लाएगी, फिर लगाएगी, लगाने के बाद वो कमाएगी, अपने देश ले जाएगी कि भारत देश में छोड़ जाएगी भाई, तो यानी अपने देश ले जाएगी। ये बताइए कि हमारे देश में आज भी पैसों की मारामारी चल रही है। जब दूसरे देश की कंपनी कमाएगी, अपने देश ले जाएगी, यानी हमें कितना समय लगेगा फिर से गुलाम होने में, यानी फिर से हमारा देश गुलाम हो जाएगा। तो एफजा ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय रविंद्र मिश्रा जी चाहते हैं कि जो भी हमारे देश में उत्पादन हो, हमारे देश की फैक्ट्री करें, हमारे देश के ही लोग करें, ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे, ना कि दूसरे देश में जाने ना पाए। इसको लेकर के तमाम बार धरना प्रदर्शन चलता आया है, जैसे कि सभी साथियों ने बताया, और इसी बात को उनसे बस समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय।